हेलो बच्चों, अब हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, इसके जो थियरी वाला पार्ट समझा था, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ फोर्स और ऑल दीज थिंग्स के बारे में अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी। हम लोगों ने मोमेंट ऑफ फोर्स को समझा था, मोमेंट ऑफ फोर्स को समझा था। उसके अलावा हम लोगों ने कपल को समझा था। ठीक है, और उसके अलावा बैलेंसिंग वाला पार्ट भी थोड़ा सा समझा था, जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इनके बेस पे जो भी फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ फोर्स, या जिसको हम टॉर्क भी बोल सकते हैं, और टॉर्क, टी और क्यू। ठीक है, टॉर्क। तो अब इसके बेस पे तो हमने थियरी वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बेस पे अब हमें आगे न्यूमेरिकल वाला पार्ट कंप्लीट करना है। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं उनसे रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1 पढ़िए जरा इसको। क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन acts on a distance of 0.5 meter, making an angle of 60 degree with a rod, calculate the moment of force। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, F इंटू डी इंटू साइन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंसीडर करें तो फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20 न्यूटन गिवन है, इंटू डिस्टेंस कितना है, 0.5 है, इंटू साइन साइन एंड थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 20 इंटू 0.5 एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5√3 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू गिवन थी, फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है एंड एंगल गिवन है। तो इन तीनों को यूज़ करके हमारा एक सिंपल फार्मूला जो होगा उसके साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि टॉर्क, अगर हम इसको कलर चेंज करें तो ये आ जाता है। ठीक है, टॉर्क ऑफ 24 न्यूटन मीटर, यानी कि अब आपको टॉर्क गिवन है, दैट इज 24 न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसमें जो एंगल गिवन है, थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। सिमिलरली जो डिस्टेंस गिवन है वो आपको दी हुई है, डी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.58 मीटर। ठीक है, सेम फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा, एंड देन पुट द वैल्यू, टॉर्क इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है आपकी 0.8, मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू साइन 30। ठीक है, अब यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू होती है एफ इंटू 0.8 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं 0.5 इज इक्वल टू 24, ये आ गया। एंड देन एफ इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाई 0.5। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे बच्चों इससे दोनों पॉइंट हटा के 100 बन जाएगा। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 23 जा 60। तो 60 न्यूटन का जो फोर्स है वो हमें लगाना पड़ेगा हमारे इस वैल्यू को कंसीडर करने के लिए, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए जो फोर्स का निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन चेक करो कैसे करना है। टू फोर्सेज हैं अब 10 न्यूटन ईच एक्टिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शंस आर अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ ए रॉड। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला हुआ है कि एक रॉड है और उसके अपोजिट डायरेक्शन पे, अगर मैं इसका ये वाला डायरेक्शन ए मान लेता हूँ, इस डायरेक्शन को बी कंसीडर करते हैं, और 10 न्यूटन फोर्स है एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंड अप्लाइड द एंड ऑफ द रोड। तो सपोज करो एक फोर्स हमने ऐसे लगाया जो कि 10 न्यूटन है, एंड दूसरा फोर्स हमने ऐसे लगाया जो कि वो भी 10 न्यूटन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के लगे हुए हैं। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है रॉड की, वो दी हुई है 60 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। फाइंड द मोमेंट ऑफ द कपल, अब हमें कपल फाइंड आउट करना है, कपल। ठीक है, तो कपल के लिए फॉर्मूला क्या था, आइदर फोर्स either force multiply distance between distance between the force। ठीक है, तो कोई भी एक फोर्स और उसके बीच की डिस्टेंस, तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे फोर्स कितना है, वो तो हो गया 10 न्यूटन। तो 10 मल्टीप्लाई, अच्छा अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमें इसको क्या चाहिए, मीटर में चाहिए, क्योंकि एमकेएस सिस्टम। तो डिस्टेंस की वैल्यू जो है, जो 60 सेंटीमीटर गिवन है, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.60 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.60। ठीक है, ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 6, दैट विल बी इक्वल टू 6 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया।
समझ में आया ना क्या हो रहा है? वही उसने बोला है कि रॉड है, उसके दोनों एजेस के ऊपर फोर्स लगा हुआ है, फोर्स की क्वांटिटी इक्वल है और दोनों पॉइंट एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लेस हैं, तो उसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ए यूनिफॉर्म रॉड, अब यूनिफॉर्म रॉड जब हम बोलते हैं तो मतलब अब उसका जो पूरा बैलेंस होगा वो उसके मिड पॉइंट पे होगा, ऑफ लेंथ 1 मीटर इज पिवटेड एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारी एक रॉड है 1 मीटर लॉन्ग और पिवटेड एट इट्स सेंटर, इसका जो सेंटर होगा वो ये पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट पे ये पिवटेड है। ठीक है, ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट एट 30 सेंटीमीटर ऑन वन साइड। अब एक 6 न्यूटन का एक फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है और जिसकी डिस्टेंस पिवटेड पॉइंट से 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस ऑन द अदर साइड, अब दूसरी साइड पे 4 न्यूटन का फोर्स वो बोला है अदर साइड, फोर्स ऑफ 4 न्यूटन शुड बी अप्लाइड टू बैलेंस इट। इसको बैलेंस करने के लिए कितने डिस्टेंस पे, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये डिस्टेंस एक्स हमने एज्यूम कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है उसमें तो ये वाला पार्ट होगा कि भाई रॉड है, रॉड के ऊपर दो फोर्सेस लगा रखे हैं, एक फोर्स 30 सेंटीमीटर पे लगा हुआ है और दूसरा फोर्स दूसरी डायरेक्शन में दूसरी साइड पे एक्स डिस्टेंस पे हमने उसको एज्यूम किया हुआ है। तो हमें एक चीज़ मालूम है कि जो हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। ठीक है, तो दोनों जो टॉर्क या दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो अगर हम बात करें क्लॉकवाइज कौन सा हो रहा है, क्लॉक चलती है ऐसे, तो क्लॉकवाइज के केस में 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू, अब देखो यहाँ पे अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो एक्स की वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में लेंगे तो एक्स की वैल्यू मीटर में आएगी। जैसा चाहो वैसे कर लो, चलो हम अपना एक जो प्रूव लगता है मीटर के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 0.30 मीटर। तो एक्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0.3 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0.9/2, दैट इज इक्वल टू 0.45। ठीक है, इतने मीटर की डिस्टेंस हो गई एक्स की, या हम बोल सकते हैं कि एक्स को हमें 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लेस करना होगा, जिससे हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तो बच्चों उसको प्लेस करेंगे और यहाँ पे ठीक है, तो क्वेश्चन में समझो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैलेंसिंग करने वाला पार्ट तो हमें याद रखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चीज़ों के अंदर जो टॉर्क जनरेट होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट होगा, वो दोनों केस में बराबर होगा और उसके हिसाब से हम इसको आगे चलेंगे। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इनको नोट करते रहो प्रॉपर, ताकि आगे के लिए हेल्प रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोल रहा है भाई, ए मीटर रूल्स अगेंस्ट मीटर रूल आ गया। ठीक है, तो हम एक रूल बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये मीटर रूल हो गया, पिवटेड एट इट्स सेंटर। ठीक है, इसका सेंटर क्या होगा, इसके मिड पॉइंट पे आ गया। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड 33 न्यूटन एक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। चलो, एक फोर्स हो गया आपका 3 न्यूटन का एंड दूसरा न्यूटन हो गया 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन है। चलो इसको यहाँ लगा देते हैं, 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, तो 20। तो पहला वाला 20 पे है और दूसरा वाला जो डिस्टेंस है वो, मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला 20 और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हो गई आपकी 40 पे। ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऑन द वन साइड, एक साइड लग रहे हैं ये वाले फोर्स, ये वाला फोर्स, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस। ठीक है, बट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। अब कोई एक फोर्स हमें लगाना है, फोर्स की क्वांटिटी हमें नहीं पता है लेकिन उसकी डिस्टेंस पता हुआ है जो कि 30 सेंटीमीटर है फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, अदर साइड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। अब फोर्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो सेम वही रूल है, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज रूल टॉर्क। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 30 मल्टीप्लाई एफ इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 3 प्लस 20 मल्टीप्लाई 5। ये हो जाएगा आपका 120 प्लस 100 और 30 एफ ये हो गया। तो एफ इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 30, इससे इसको डिवाइड कर दो, 7 3 जा 21 बचता है 1, तो 7 3 जा तो 7.3333 चलता रहेगा। तो इतने ही न्यूटन का फोर्स हम लगाना पड़ेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, नॉर्मल वही फार्मूला है, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स
इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, और उसको करके सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सिक्स क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि वो बोलता है कि टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए लीवर। ठीक है, कोई लीवर है, मान लो ये एक हमारा एक लीवर है। फोर्स ए 15 न्यूटन। तो अगर मैं इसको ए एज मान लूँ तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन एट 0.4 मीटर। ठीक है, तो और ये जो इसका पिवटेड पॉइंट है तो इसका 0.4 मीटर पे ये लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, फोर्स अगर हम बी की बात करेंगे तो इस पे 20 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, मान लो वो कुछ कुछ किसी एक डायरेक्शन में। हाँ, तो यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि 3 मीटर पे, तो 0.3 मीटर पे एक दूसरा फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। अभी मैं इसका डायरेक्शन शो नहीं कर रहा हूँ बस, और उसने एंगल और दिया हुआ है इसमें, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इसका टॉर्क एट ए कैलकुलेट करें, वो पूछा कैलकुलेट टॉर्क ड्यू टू ईच फोर्स। ठीक है, तो टॉर्क एट ए कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू साइन थीटा होगा। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स तो हो गया 15 न्यूटन का, जो आपका डिस्टेंस है वो 0.4 मीटर हो जाएगी, एंड जो एंगल है वो साइन कितने डिग्री का दे रखा है? 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर गिवन है, ये गिवन है परपेंडिकुलर। तो उस केस में ये हो जाएगा 15 × 0.4, एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा इसके ऊपर। 6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होगा एक्चुअली। जबकि हम जब टॉर्क बी की बात करेंगे तो उस केस में फोर्स आपका गिवन है वो 20 न्यूटन गिवन है, डिस्टेंस गिवन है वो 0.3 मीटर गिवन है, एंड साइन एंगल जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 930 मतलब 0.5 होता है, इज इक्वल टू, अब इसको जब करते हैं सॉल्व तो ये आएगा आपका 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, तो 3 न्यूटन के आसपास का फोर्स जनरेट होगा। 3 न्यूटन का फोर्स जनरेट होने वाला है इससे, न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो पूछा नाउ स्टेट विच प्रोड्यूस ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट। भाई किसका टॉर्क ज़्यादा है? 6 वाले का ज़्यादा है, तो इसके केस में जो होगा ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे टॉर्क ऑफ ए इज ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ बी, तो सेकंड पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। ये हो गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, ये समझ में आ गया ना क्या करा हमने? भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 220 को 3 से तो 6 आ जाएगा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में, पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू। वैल्यू क्या पॉइंट में आने वाली है क्या? भाई हमने इसको किया तो टी बी जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और उसका 3 न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो 0.3 मीटर एंड 0.5 इसके साथ वैल्यू आएगी। ठीक, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इस सर्कुलर व्हील, आपको एक व्हील है बच्चों, मान लो ये व्हील है, इसका एक सेंटर है, इसका रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ 0.25 मीटर, 0.25 मीटर वो है, इज रोटेटिंग बाय ए कपल फॉर्म्ड बाय टू इक्वल फोर्सेज ऑफ 12 न्यूटन। सपोज करो इसके ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में जो कि 12 न्यूटन है, और इसी के ऊपर हम दूसरी डायरेक्शन में एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा देंगे, वो भी 12 न्यूटन है। ठीक है, फाइंड द मोमेंट ऑफ द कपल। अब हमें मोमेंट ऑफ कपल निकालना, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा? आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स तो हो गया 12 इंटू डिस्टेंस हो जाएगा 0.50, तो 12 5 जब होते हैं 60, 60 और एक जीरो इसका जाएगा, डेसिमल के बाद 2 हैं, तो यहाँ पे इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 न्यूटन मीटर का मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट हो रहा है इसमें। ठीक है, 6 न्यूटन मीटर का मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछा इफ द फोर्स इज डबल व्हाट हैपन टू द मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे? पहले बात तो हम जो इसका ये था और ये फोर्स था, तो उसके हिसाब से टॉर्क इन कंडीशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो उस केस में 0.25 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू कितना? 3 न्यूटन, 3 न्यूटन मीटर। जब हमने टॉर्क 2 करेंगे और हम बोल रहे हैं कि अब की बार फोर्स की वैल्यू को, इफ द फोर्स इज डबल बोल रहा है, तो फोर्स की वैल्यू को अगर हम डबल कर देंगे तो फोर्स कितना था? 12 न्यूटन था, अब डबल होने के बाद वो हो जाएगा 24 इंटू 0.25। तो ये जो वैल्यू होगी वो आएगी बच्चों आपकी 6 न्यूटन मीटर। सो वी कैन से दैट, वी कैन से दैट टॉर्क विल ऑल्सो, टॉर्क
विल ऑल्सो डबल। टॉर्क विल ऑल्सो डबल, ठीक है? तो टॉर्क भी डबल हो जाएगा, तो इस वाले केस में ये आपका आंसर